हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट या एक्युमुलेशन पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट या डेराइव पॉइंट। इसको एक और चीज़ कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक है ना। तो ये क्या होता है? ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत भी आई है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2020 में आ चुका है। ठीक है ना, और 2021 में नहीं आया है। ठीक है ना। तो हम लोगों के लिए बहुत भी आई है। ये डिफिनेशन इसका भी आई है। ठीक है ना। मैं डिफिनेशन के साथ इसका एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, जिससे कि डिफिनेशन को और अच्छे से हम लोगों का डिफिनेशन क्लियर हो सके और अच्छे से हम लोग समझ सके। ठीक है ना। मैं एक बार फिर बता दूं आप लोगों को कि जब टोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसके बेसिक को बिना समझे आप क्वेश्चन नहीं रट पाइएगा, थ्योरम नहीं रट पाइएगा। अगर थ्योरम रट लिए तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा यार। ठीक है ना। आज रटिए, मतलब आपको बहुत टाइम लगेगा रटने में। ठीक है ना। और जब तक ये बेसिक आपका क्लियर है तो कुछ कुछ पॉइंट जो है ना आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। तो ये होता है आपको डिफिनेशन या बेसिक वगैरह सब क्लियर करने के बाद। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं ये वाला। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो बताइएगा कमेंट कर, ताकि मैं इसका जो सीरीज जितने भी समझने वाला टॉपिक है टोपोलॉजी में, वो मैं आप लोगों के सामने ला सकूं। ठीक है ना। जितने टोपोलॉजी समझने वाला टॉपिक है वो आपके सामने ला सकूं। ठीक है ना। चलिए, आज हम लोग समझेंगे लिमिट पॉइंट। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एधरेंट पॉइंट समझा दिया था। बस उसी अगर आप एधरेंट पॉइंट समझ गए हैं तो समझिए कि आप लिमिट पॉइंट भी समझ गए हैं। अगर आप एधरेंट पॉइंट समझ गए हैं तो समझिए आप लिमिट पॉइंट भी समझ गए हैं। देखिए क्या है। देखिए देखिए टोपोलॉजी में एक्स एक सेट रहता है। ठीक है ना। और टी उस पर टोपोलॉजी डिफाइन रहता है, यही होता है। ठीक है ना, एक्स टी। ठीक है। मैं इसको साइड में लिख दूं, एक्स टी, यही होता है। अब देखिए, अब क्या है कि इफ़ अगर एक पी जो है हम लोग एक्स से लेते हैं, और ए है मेरा कोई सबसेट है एक्स का। ठीक है ना। मतलब पी पॉइंट जो है हम लोग एक्स से लिए, और ए क्या है, एक्स का कोई सबसेट है, मतलब कि ए जो है सबसेट है एक्स का। ठीक है ना। अगर ए सबसेट है एक्स का, उसके बाद क्या है, देन पी इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट, एक्युमुलेशन पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट या डेराइव पॉइंट। तो पी को हम लोग लिमिट पॉइंट या एक्युमुलेशन पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट या डेराइव पॉइंट, जितने भी ये सब बातें हैं ना, सब को एक ही बात करते हैं। ठीक है ना। अगर लिमिट पॉइंट निकालने बोलेगा तो यही डिफिनेशन होगा, एक्युमुलेशन भी बोलेगा यही होगा, क्लस्टर भी बोलेगा तो यही होगा। ठीक है ना। तो हम लोगों के एग्जामिनेशन में शायद एक्युमुलेशन पूछा है, तो एक्युमुलेशन मतलब लिमिट पॉइंट ही का डिफिनेशन ही पूछा है, मतलब यही वाला डालेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा। यहाँ तक समझ गए। पी हम लोगों को कहाँ से लेना है, पी लेना है एक्स से। ठीक है ना। और उसके बाद ए जो है मेरा, ये क्या है, ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। तो देन क्या होगा, देन पी इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट, एक्युमुलेशन पॉइंट या ड्राइव पॉइंट। ठीक है ना। ड्राइव पॉइंट कब, जब मेरा यहाँ पर क्या है, जब समझिएगा यहाँ से ये पॉइंट आपके लिए बहुत ये है कि इफ़ फॉर एवरी ओपन सेट। अब बताइए ओपन सेट किसको कहते हैं? तो मैंने बताया था कि एक्स टी जो एक्स सेट होता है, और एक्स पर एक टोपोलॉजी जो डिफाइन होता है, और टी में जो मेंबर होते हैं वो मेरे ओपन सेट कहलाते हैं। तो टी के एवरी ओपन सेट, सारे ओपन सेट, इसके सारे ओपन सेट लेना है। ठीक है ना। सारे ओपन सेट लेना है। ठीक है। सारे ओपन सेट लेना है। तो फॉर एवरी ओपन सेट जी मान लेते हैं कि फॉर एवरी ओपन सेट जी जिसमें पी कंटेन कर रहा हो, तो टी का वैसे मेंबर लेना है या वैसे एलिमेंट लेना है जिसमें क्या कर रहा हो, पी मेरा कंटेन कर रहा हो। तो वैसा ओपन सेट लेना है जिसमें पी मेरा आ रहा हो। ठीक है ना। पी मेरा आ रहा हो। ठीक है। पी मेरा आ रहा हो, कंटेनिंग पी
कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन पी। देखिए ये यहाँ तक क्या हो गया, देखिए ये जो बोला कि यहाँ तक तो आप समझ गए कि एवरी ओपन सेट जी कंटेनिंग पी, वैसा ओपन सेट लेना है, मतलब वैसा टी का मेंबर लेना है जिसमें जो पी कंटेन कर रहा है। और उसके बाद क्या है कि कंटेंस एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए, मतलब कि ए का कोई पॉइंट इस ओपन सेट जी में कंटेन करना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट अदर देन पी, पी को छोड़कर। क्या हो गया कहने का मतलब कि यहाँ से कि अगर आप अदर देन पी मतलब जी को अगर पी से हटा दीजिएगा, जी से पी को हटा दीजिएगा, उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन लीजिएगा, तो उसका जो इंटरसेक्शन वो क्या है, फाई नहीं आना चाहिए। यही यहाँ पर ये पॉइंट कहा जा रहा है। पॉइंट यही कहा जा रहा है कि इफ फॉर एवरी ओपन सेट जी कंटेनिंग पी कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट, मतलब कंटेंस एट लीस्ट मतलब कि जी और ए में दोनों में से कम एक पॉइंट दोनों का कंटेन करना चाहिए, ठीक है ना, दोनों का एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए अदर देन पी, तब उसको उस पी को बोलेंगे क्या, लिमिट पॉइंट। अगर ये वाली बातें आपको समझ में नहीं आई है, ये वाला बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप यहाँ से सीधा समझिए कि क्या करना है, आपको एक ओपन सेट जी लेना है, ठीक है ना, जिसमें पी कंटेन कर रहा हो, वैसा ओपन सेट लेना है जिसमें पी आ रहा हो, और उस ओपन सेट से पी को निकाल देना है, ठीक है ना। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर आएगी हम लोगों को समझने में, ठीक है ना। तो ओपन सेट जी लेना है, उससे पी को हटा देना है, उसके बाद ए से इंटरसेक्शन लेना है, तो उसका इंटरसेक्शन जो क्या होगा, ये फाई नहीं होगा, मतलब कुछ उसमें कॉमन आना चाहिए इस पी को हटाने के बाद, ठीक है ना। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि एधरेंट पॉइंट में क्या था कि आप एक ओपन सेट जी लीजिए जिसमें पी कंटेंट कर रहा हो, उसके साथ ए का इंटरसेक्शन ले लीजिए और वो फाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये था एधरेंट पॉइंट। लेकिन लिमिट पॉइंट थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर क्या है, मेरा लिमिट पॉइंट में थोड़ा सा मेरा यहाँ पर लिमिट पॉइंट पर अंतर क्या है, यहाँ जो ये जी रहेगा, यहाँ जो ये जी रहेगा, जी से आपको पी को निकालना है, उसके बाद ये दोनों का इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, वो फाई नहीं आना चाहिए, तब ये लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसको अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है। देखिए टोपोलॉजी में जब तक आप डिफिनेशन नहीं देखिएगा, डिफिनेशन के साथ आपको एग्जांपल नहीं बताया जाएगा, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। इसलिए मैं एक टॉपिक को एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ कि ताकि आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। इसलिए मैं एक वीडियो में एक डिफिनेशन लेता हूँ और उसका एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, उसका एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूँ। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या कहा गया है, क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है यहाँ पर कि देखिए एक्स क्या है, कोई सेट है, उस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन है। देखिए इतना तो आपको देगा ही क्वेश्चन में, अगर आपको लिमिट पॉइंट निकालने देगा तो ये तो देगा ही दोनों, और उसके बाद ये भी देगा, ए कोई देगा और बोलेगा फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, और बोलेगा ए का लिमिट पॉइंट निकालिए, ठीक है ना। क्या बोलेगा, ए का लिमिट पॉइंट निकालिए, ठीक है ना। अब देखिए अब कैसे निकालिएगा ए की लिमिट पॉइंट, तो हम क्या बताए थे कि आप यहाँ से यहाँ से क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है। पहले देखिए ए लिया गया है, ए बिलोंग टू एक्स, एक एलिमेंट यहाँ से लेना है, और हम लोग ए लिए हैं तो हम लोग इस टी के एलिमेंट में देखना है, मतलब कि टी का एलिमेंट क्या ओपन सेट होता है, तो इस ओपन सेट में देखना है कि कौन कौन ओपन सेट है जो कि जिसमें ए बिलोंग कर रहा है। तो आप बोलिएगा यहाँ पर, आप बताइएगा यहाँ पर कि एक तो एक्स में ए बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एक्स तो मेरा क्या है, एक्स तो यही वाला मेरा है, तो इसमें तो ए बिलोंग कर ही रहा है, और एक ए है, तो दो चीज़ है मेरा यहाँ पर जो कि जिसमें ए बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया
कि दो चीज़ यहाँ पर है कि जिसमें कि ए बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, कि दो चीज़ यहाँ पर है जिसमें कि ए बिलोंग कर रहा है। इतना काम होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट काम, नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट यही रहेगा, नेक्स्ट मेरा यही रहेगा कि जो जो ओपन सेट मिला है ना उसमें ए को ही घटा दीजिए। देखिए ए को ही घटा दिए हैं, तो अगर आप एक्स में ए को घटा दीजिएगा, देखिए जैसे देखिए एक्स मेरा क्या था, मेरा ए बी सी, ये एक्स था, और इसमें घटा दीजिएगा ए, तो इसमें क्या बचेगा, ए घट गया तो बी सी ने बचेगा मेरा। देखिए बी सी यहाँ लिखा गया है, देखिए बी सी बचेगा यहाँ पर, एक्स माइनस ए बी सी बचेगा, और ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ए मेरा क्या है, ए बी के साथ इंटरसेक्शन ले लिए। अब बताइए यहाँ पर हमको, कि यहाँ पर बताइए हमको ये वाला क्या होगा, बी सी है और इंटरसेक्शन ए बी है, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, मेरा बी कॉमन है, तो देखिए आ गया ना मेरा, फाई नहीं ना आया, मतलब मेरा ये क्या हुआ, नन नन इम्पटी नहीं आया, ठीक है ना, नन इम्पटी नहीं आया, सॉरी इम्पटी नहीं आया, मतलब फाई मेरा नहीं हुआ, ठीक है ना, फाई मेरा नहीं हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए सिमिलरली आपका दूसरा ओपन सेट क्या है, दूसरा ओपन सेट ए है, ए है। अब बताइए ए को ए में घटाइएगा तो कुछ बचेगा नहीं, बचेगा, तो फाई फाई बचेगा, तो फाई के साथ इंटरसेक्शन लीजिएगा किसी का तो फाई ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, मेरा ये तो सेटिस्फाई कर गया लेकिन ये सेटिस्फाई मेरा नहीं किया, तो इसका मतलब बोलेंगे ए इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, ए मेरा क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग, ये तो लिमिट पॉइंट नहीं हुआ, अब हम लोग देखेंगे यहाँ से इस एक्स से तीन एलिमेंट है, तीनों को बारी बारी से लेकर चेक करेंगे कि ये ए का लिमिट पॉइंट है कि नहीं। तो अब हम लोग बी लेते हैं, देखिए यहाँ पर बी लिया गया है, देखिए यहाँ बी लिया गया है। अब देखिए बी लिया गया है, तो अब बी हम लोग एक्स से ले लिए हैं, और अब क्या करना है, अब ओपन सेट जी वैसा लेना है जिसमें बी आ रहा हो। तो आप यहाँ से ओपन सेट, यहाँ चलिए, ओपन सेट मतलब टी का एलिमेंट, टी का मेंबर, ओपन सेट यही होता है। अब देखिए पहली बात तो बी एक्स में आएगा, और दूसरा बात ये आएगा, इसका मतलब कि दो ओपन सेट ऐसा मिला जिसमें कि बी मेरा आ रहा है, तो दो ओपन सेट तो मिल गया मेरा। देखिए यहाँ पर, अब देखिए दो ओपन सेट तो मिला, यहाँ पर देखिए दो ओपन सेट मिला, एक्स बी सी दो ओपन सेट मिला जिसमें क्या मेरा बी आ रहा है। अब यहाँ से देखिए क्या कंडीशन था कि एक्स में से आप बी को निकालिए, तो एक्स में से अगर बी को निकालेंगे तो ए सी ही बचेगा, ए सी बचेगा, और उसका इंटरसेक्शन ए बी के साथ लेंगे तो क्या आएगा, ए आया मेरा। इसका मतलब ये है कि फाई नहीं आया, ठीक है ना, फाई नहीं आया, खुशी का बात है। चलिए दूसरा देखेंगे क्या, अब बी सी में हम लोग बी को घटाएंगे, मतलब दूसरा जो ओपन सेट है उसमें बी को घटाएंगे, बी को घटाने के बाद ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, और जब बी सी में बी को घटाएंगे तो सी बचेगा, सिर्फ सी ही बचेगा, और सी का ए बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन देखिए कुछ आया ही नहीं, कुछ कॉमन मिला ही नहीं, इसका मतलब फाई हो गया, फाई हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर बी इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, बी जो है लिमिट पॉइंट नहीं है ए का, ठीक है ना। तो मेरा ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। तो अब देखिए हम सी को देखते हैं, अब देखिए सी एक्स से लिए, अब वो हमको वैसा ओपन सेट लेना है कि जिसमें क्या है, सी बिलोंग कर रहा है। तो आप बोलिएगा कि एक्स आएगा एक बी सी आएगा, तो दो ही आएगा जिसमें सी आ रहा है, और ये एक्स और बी सी मेरा क्या है, ये ओपन है, ओपन सेट है। तो मैंने अगर आपको ओपन सेट या क्लोज सेट मालूम नहीं है तो मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, ओपन सेट क्लोज सेट वाला, वहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ऐसे तो मैं काम भर के लिए तो मैं यहाँ बता ही देता हूँ, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ओपन सेट लिए एक्स बी सी, और एक्स में हम लोग सी को निकाल दिए, एक्स में से सी को निकालेंगे तो बी सी ए बी बचेगा, और ए बी का लेंगे, ए बी के साथ इंटरसेक्शन, तो दोनों कॉमन आ रहा है तो दोनों लिख दिए। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू फाई आया, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू फाई आया। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग बी सी में से सी को निकाल देंगे, क्योंकि बी सी ओपन सेट है, तो बी सी में से सी को निकाल दिए, बी सी में से सी को निकाले तो क्या आया, बी आया, और बी का इंटरसेक्शन ए बी के साथ लिए, ए बी के साथ लिए तो क्या आ गया, दोनों में क्या कॉमन है, बी। इसका मतलब ये फाई नहीं आया। इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरा ये वाला
ये दोनों कंडीशन मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, दोनों कंडीशन मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो हम लोग बोलेंगे क्या, सी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, सी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से क्या हो गया, लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज बी सी, तो ए का लिमिट पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। एक चीज़ नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि मैंने आपको बताया था कि एधेरेंट पॉइंट में, कि एधेरेंट पॉइंट अगर आया और उसका एक सेट बना लेते हैं, उसको कहते हैं एधेरेंस कहते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको लिमिट पॉइंट जो निकला उसका अगर आप सेट बना लीजिएगा तो वो कहलाएगा ड्राइव सेट कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा गया है द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, मतलब ए के जितने एलिमेंट हुए उसके अगर आप सेट बना लीजिए तो वो सेट इज कॉल्ड ड्राइव सेट ऑफ ए, वो ए का ड्राइव सेट कहलाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय डी ए। जैसे डी ए में क्या आया, सी ही आया, एक ही एलिमेंट पॉइंट आया, तो डी ए क्या हो गया, सी हो गया, मेरा ड्राइव सेट सी हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम बोलेंगे कि ए का ड्राइव सेट डी ए है, तो आप समझ जाइएगा डी ए में वैसा एलिमेंट होगा जो कि ए का लिमिट पॉइंट जितने होंगे सब डी ए में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये होता है क्या, ड्राइव सेट ऑफ ए, क्या होता है, ड्राइव सेट ऑफ ए। तो आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये हमको लग रहा है। अगर नहीं आया समझ में, आप बताइएगा कमेंट करके आपको कहाँ समझ में नहीं आया और किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक में समझ में नहीं आया, तो बताइएगा, ठीक है ना। देखिए मैं अभी भी बता देता हूँ कि टोपोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको बेसिक्स आना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक्स आएगा, सॉरी किसी का फ़ोन आ गया था। चलिए मैं बता रहा था कि टोपोलॉजी पढ़ने के लिए कि बेसिक्स आना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। बेसिक नहीं आएगा तो आप थ्योरम भी नहीं रट पाइएगा, ठीक है ना, जल्दी याद ही नहीं होगा, हमको पता है ना, ठीक है ना। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्लोजर ऑफ ए सेट, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।